आप संविधान की बात करते हैं, पढ़ तो लीजिए। इसलिए मैं बार बार गुजरात आकर के आपसे मांग करता हूं। मुझे मालूम है बिहार में जाकर के ये मांग नहीं होगी मेरी पूरी, वहां तो कोटे का मामला है। इसलिए आपसे मांग करता हूं मैं, आपकी मदद चाहता हूं मैं कि आप इसमें मेरी मदद कीजिए। आप मदद नहीं करेंगे तो काम नहीं बनेगा। इसलिए आपसे ताकत चाहता हूं मैं कि आप उन मांगों को साथ दीजिए। सत्ता पे बैठने वाला आज नहीं, कल नहीं, 10 साल, 20 साल, 15 साल, हम सबको जाना है एक ना एक दिन। आने वाली नस्लें हमें इसी बात के लिए याद रखेंगी कि ये समय पे बोले, ये समय पे चुप नहीं रहे, अपने स्वार्थों के लिए इन्होंने समझौता नहीं किया। इसलिए खूब खूब जोर से बोलिए। आप लोगों को एक छोटी सी मांग है जिसके लिए कोई कमेटी, जिसके लिए पार्लियामेंट का कोई सेशन नहीं बुलाना है। एक छोटा सा ऑर्डर निकाल देना है ताकि आज भारत का युवा, भारत के बच्चे जो ये समझते हैं कि भारत का संविधान सेकुलर था, इसे कुछ बीजेपी वाले कम्युनल बना रहे हैं। उनके उस पाखंड को साफ करने के लिए आप अपने राज्य के जो भी ताकतवर नेता हों, जिनकी बात लोक कल्याण विभाग में सुनी जाती हो, उनसे सिर्फ एक मांग रखिए और ये कहिए कि भारत का जो ओरिजिनल संविधान है, जो ओरिजिनल कॉपी है संविधान की, उस संविधान की कॉपी को हजारों लाखों की तादाद में छपवाई जाए और देश का हर गणमान्य आदमी जो उसे लेना चाहता हो वो ले। आप कहेंगे कि मैं आपसे क्यों ये कह रहा हूं। हमारे बीच में उनकी आज औलादें भी नहीं, उनके वारिस भी नहीं है। इन 70 सालों में कायरों ने उनको समाप्त कर दिया, लेकिन कितना बड़ा काम उन्होंने किया। हम सब लोगों ने नई नई मांगे, बेमतलब की मांगे, असल मांग को करते और घर में रख देते। ये है ओरिजिनल संविधान की कॉपी। इसे आरएसएस ने नहीं बनाया, इसे बीजेपी विश्व हिंदू परिषद ने नहीं बनाया, उस कमेटी में ये बेचारे थे भी नहीं। अगर सच रख देते तो आज भारत को पता चलता कि आपकी जो संविधान की कॉपी है, जो ओरिजिनल है, जिन दो लोगों ने इसकी मंत्रणा की, डिस्कशन किया और उन्होंने आने वाले भविष्य की संतानों के लिए अपना काम करके चले गए। लोग उसका नाम नहीं जानते, लेकिन आपने एक ऐसे आदमी को भेजा है जो रोज उनका नाम लेता है। आपको गर्व करने की चीज बताता हूं, भारत का जो ओरिजिनल संविधान है जिसपे सबके सिग्नेचर है, आपको इतना ही पता है, उस संविधान का पेज नंबर 1, उसकी पहली लाइन क्या है? उसकी पहली लाइन है इंडिया दैट इज भारत। आपने ये पढ़ी और आगे चले गए। मैं वहीं रुक गया, मैं आगे ही नहीं बढ़ना चाहता। तब जाकर के मुझे पता चला कि इंडिया दैट इज भारत ये क्यों लिखा गया। शुरूढ़ लोगों ने लिख दिया, समझदार लोगों ने उसी को ऊपर खड़े होकर के झंडा लहराया और कभी अपना नाम नहीं बताया। उस ग्रुप में से एक आदमी जीवित थे, 2007 में उनकी मृत्यु हुई है। मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले थे, उनके बेटे जीवित हैं, तमाम उनके पिताजी की रिकॉर्डिंग है। मैं जबलपुर में गया, मुझे ऐसे ही किसी सभा को संबोधित करना था। मुझे जैसे ही किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे एक परिवार रहता है, मैं सारे काम छोड़कर उनसे मिलने गया। मैंने कहा मुझे पहले बताइए, तो उन्होंने सारे साक्ष्य मेरे सामने रखे। मैं ये सोचता रहा बहुत दिन तक कि आखिर कैसे लोग थे यार। इसी भारत में 70 साल पहले ऐसे भी लोग थे जिन्हें हमने पहचाना ही नहीं।
डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस लाइन को पकड़ लिया। संविधान बन चुका, लिखा जा चुका, और आपस में मंत्रणा की कि ये जो लाइन है इंडिया दैट इज भारत, उन्होंने कहा इसमें इंडिया तो है, सारे कानून इंडिया के बनाए जा रहे हैं, कोई कहीं से लिया है, कोई कहीं से लिया है, ये संविधान बन गया, लेकिन इसमें भारत कहां है? हम लोग इतने बौने लोग थे, अपने स्वार्थ के कारण उनका नाम नहीं लिया, और कुछ लोगों ने झूठे लोगों का नाम इतना प्रचारित किया कि कहा यही स्टेटमेंट है, यही विजनरी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और B.R. अम्बेडकर के बीच बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि इस संविधान में भारत दिखना चाहिए। हजारों हजारों साल पुराने भारत की क्या पहचान थी, ये भारत कैसे चलता था, वो दिखना चाहिए। उसी दिखने के क्रम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को B.R. अम्बेडकर ने कहा कि क्या हम इस लिखे हुए संविधान के अंदर कुछ नया ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये पास हो चुका है, लेकिन हम इसमें भारत को कैसे दिखा सकते हैं? उन्होंने कहा क्या ये नहीं होगा कि हम चित्रों के माध्यम से भारत को इसमें जिंदा कर दें। दोनों के बीच में मंत्रणा हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यह काम सौंपा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बंगाल के अंदर कलकत्ता के पास शांति निकेतन के अंदर नंदलाल बोस को बुलाया, जो उस वक्त के सबसे मशहूर आर्टिस्ट थे, और उनसे कहा कि हम ये चाहते हैं कि भारत के संविधान में कहां फंडामेंटल राइट्स हैं, कहां ड्यूटीज हैं। भारत के इतिहास में, सनातनी इतिहास में हजारों साल पहले आप अपनी ड्यूटियों को कैसे दिखाते थे, अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करते थे, आप चित्रों के माध्यम से इसको संविधान में दिखाएं। इसलिए भारत के पहले पेज पर जहां इंडिया दैट इज भारत लिखा है, उसके ऊपर नंदी की तस्वीर बनी हुई है। उसी संविधान के पेज नंबर 5 पर गुरुकुल बना हुआ है। उसी संविधान में माता सीता, भगवान राम और लक्ष्मण श्रीलंका से लौट के आ रहे हैं, वो चित्र बना हुआ है। उसी में भगवान कृष्ण है, उसी में सुभाष चंद्र बोस है, उसी में महाराजा छत्रपति शिवाजी है, उसी में हमारा नालंदा है, उसी में विक्रमादित्य हैं। इन चित्रों के माध्यम से हमारे हजारों साल की संस्कृति का चेहरा है। कुछ लोगों को उन चित्रों से परेशानी हुई, जो आधिकारिक रूप से भारत की फाइनल कॉपी के अंदर वो चित्र सारे मौजूद हैं, उन चित्रों को हटा दिया गया जब कॉपी छप के आई, लेकिन ओरिजिनल संविधान में वो मौजूद है। वो कॉपी मेरे पास है। आपसे मैं एक मांग करता हूं, अब की जब वो आए, मुझे लगता है जल्दी आने वाले हैं, क्योंकि यूपी की जिम्मेदारी पूरी करके मैंने सुना था दूसरे दिन अहमदाबाद आ गए थे। वो तो काम खत्म होने के बाद छुट्टी लेते ही नहीं। उसने कहा यहां बिठा दिया है गेरुए वाले को, अब यहां भी ढूंढ रहा है बेचारा। आप जब आए तो उनसे एक डेलीगेशन मिले और उनसे कहिए हमको कोई निजी मांग नहीं करनी, भारत के ओरिजिनल संविधान की रेप्लिका कॉपी करोड़ों में छपवाए सरकार और देश को बांट दे। आपका पुरुषार्थ उस संविधान को देख करके इतना जागेगा कि जिन लोगों ने, काले कोट वालों ने 150 साल तक भगवान राम के ऊपर सवाल उठाने वाली याचिकाओं को एक्सेप्ट किया और सवाल खड़े किए कि भगवान राम है भी कि नहीं है, पाखंड देखिए।